विधानसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही हरियाणा में टिकट के दावेदारों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब तो विपक्षी पार्टियों से कई ज्यादा अपनी ही पार्टी के नेताओं पर टिकट के दावेदार निशाना साध रहे हैं। नूंह जिले की नूंह विधानसभा सीट से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य जाहिद हुसैन बाई ने टिकट का दावा ठोकते हुए नूंह में कमल खिलाने की बात कही है। इतना ही नहीं, भाजपा से पिछले करीब 1.5 दशक से जुड़े जाहिद हुसैन बाई ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन सहित तमाम उन नेताओं पर निशाना साधा है जो पिछले कुछ सालों में दूसरे दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा नेता जाहिद हुसैन बाई का कहना है कि उन्होंने पिछले 15 साल से पार्टी के लिए कार्य किया है। उनसे मजबूत दावेदारी किसी की नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले भी पार्टी के टिकट पर बड़े नेता समझकर कई लोगों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उनसे पहले पार्टी में कोई मुस्लिम चेहरा नूंह इलाके में नहीं था। सदस्यता अभियान से लेकर जो भी काम पार्टी ने दिया उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी नूंह जिले में मजबूत हुई है तो कुछ नेता दूसरे दलों को छोड़कर आ गए हैं। पार्टी ने उनको संगठन से लेकर सरकार में मान सम्मान दिया। जिन लोगों ने बीजेपी में आने से पहले बीजेपी के खिलाफ ही इस जिले में माहौल खड़ा किया था। दावेदारी भाई साहब मेरी आज नहीं, मैंने 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ा है और उस चुनाव के बाद, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में था उससे पहले, उसके बाद मैं भाजपा में आ गया और मैंने 2014 में भी मेरा पैनल में गया नाम, 19 में भी गया। किसी कारणवश पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई, लेकिन मैं जनता के बीच में या पार्टी के लिए कार्य करता रहा और आज भी कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मेरे से मजबूत दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर और को देखा भी है और बढ़ता भी है। वो यहाँ कमल नहीं खिला पाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ कमल खिलाऊंगा। और मेरे से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से नूंह विधानसभा क्षेत्र में कोई चेहरा नहीं था। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान हो, चाहे एक नोट कमल पर वोट की बात हो, चाहे लोह पुरुष लोहा इकट्ठा करने की बात हो, और हमने तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले हमने अभियान चलाया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, उसके कारण बाहर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और हमारी पार्टी ने उनको सम्मान भी दिया, टिकट भी दिया और सरकार में भी महत्व दिया। लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि सही बात यह है, जो लोग आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने प्रयास और वो किया था जो है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई मेवात के लोगों को किया है तो ये जो बड़े चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेवात को खड़ा किया था। भाजपा नेता जाहिद हुसैन बाई ने ऐसे नेताओं को मौका परस्त बताते हुए कहा कि हर 5 साल में पार्टी बदलते हैं। इनके चंगुल से निकलकर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी को सामने लाना होगा। जाहिद हुसैन बाई ने कहा कि बीजेपी ने इनको बड़ा चेहरा मानकर टिकट दिया, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, इसके बाद प्रशासक बनाया, संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम लोकसभा से पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बेहद कम वोट मिले। सबसे खास बात यह है कि बड़े नेता अपने गांव में भी पिछले चुनाव 2019 की तुलना में गत 2024 लोकसभा चुनाव में कम वोट दिला पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के आए नतीजे बताते हैं कि ये नेता टिकाऊ नहीं है। मेरा एक प्रयास है कि नूंह में कमल खिले, और जो ये 2-3 परिवार पुराने परिवार हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेवात को पिछड़ा रखा है, मेवात पे जो पिछड़ापन का कलंक है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि पार्टी देख के, वक्त देख के मौका परस्त लोग हैं ये। इन लोगों से हमारी पार्टी को
चुंगल से निकलना होगा और अपने कार्यकर्ता को आगे लाना होगा। और मुझे उम्मीद है पार्टी अगर अपने कार्यकर्ता को आगे लाएगी, निश्चित तौर पर मेवात में तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। अच्छा सवाल आपने किया। और भारतीय जनता पार्टी में जब ये ज्वाइन किया तो ये बड़ा चेहरा मानकर ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको लिया, लेकिन बड़ा चेहरे के नाम पे इसको टिकट भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया। उसके बाद चेयरमैन किन्हीं कारणवश नहीं रहा तो प्रशासक बना दिया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष बना दिया। और अभी आपके आगे जो लोकसभा चुनाव आया, पिछले चुनाव में जब मैं अकेला था बीजेपी में मुस्लिम चेहरा, तो 35,000 प्लस वोट मैंने यहां से दिलाई थी। और इनके आने से मात्र इनके गांव में भी जो वोट मैंने दिलवाई थी वो वोट भी नहीं दिला पाए। तो ये ठीक है कि आप बड़ा चेहरा मान रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको चेहरा माना, लेकिन जो रिजल्ट है वो अपने आप में बताता है ये बड़ा चेहरा नहीं है। ये हमेशा हर 5 साल में पार्टी बदलता है, कहीं टिकाव नहीं है, इसलिए जनता इस पे विश्वास नहीं करती। उन्होंने तो सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि जनता के बीच में जाने से ऐसे नेता डरते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के काम किया है और इलाके में विकास किया है तो इनको जनता के बीच जाने से डर किस लिए लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पहले वाली गलती भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं दोहराएगी। जब कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेवात में बीजेपी से डराकर वोट लेती रही है, बीजेपी ने भेदभाव नहीं किया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सहित तमाम नेताओं ने जो हरियाणा एक, हरियाणवी एक के अलावा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, उसको धरातल पर बीजेपी ने करके दिखाया है। जब बेशक मेरी पार्टी में, मैं स्वागत करता हूं पार्टी में रहने का, लेकिन जो काम करना चाहिए, आज जनता में जाने से डरता है ये आदमी। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के नौकरियां दी है। और जो विकास कार्य अगर करनाल में हो रहा है, रोहतक में हो रहा है, वही विकास मेवात में हो रहा है। फिर हम जनता के बीच में जाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम जनता के बीच में जाने से डरते हैं। तो इसलिए बड़े चेहरे का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े चेहरे के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो अपने मजबूत कार्यकर्ता को आगे लाती है। किन्हीं कारणवश इसको दे दिया, ठीक है, वो गलती मुझे लगता है दोबारा नहीं दोहराई। देखो जी, कांग्रेस ने जो राजनीति की है, क्योंकि मैं जो उस टाइम चेयरमैन था, मेरी मिसिज भी, और उसके बाद हमने चुनाव लड़ा कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस हमेशा बीजेपी से डराकर वोट लेती है, मेवात की बात अगर हम करें तो। और उसमें सभी जितने नेता हैं मेवात में, चाहे अब आज हमारी पार्टी में, चाहे किसी पार्टी में, इन्होंने हमेशा जो राजनीति की है मेवात में, भारतीय जनता पार्टी को डराकर राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने और हमारे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चाहे हमारे सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको आगे कैसे लाए। कुल मिलाकर भाजपा नेता जाहिद हुसैन बाई ने कहा कि उन्होंने 2009 में नूंह विधानसभा से कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़ा था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वर्ष 2014 में और वर्ष 2019 में टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बार उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी आला कमान उन्हें टिकट देगा और वो नूंह जिले में कमल खिलाने का काम करेंगे।